लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। उसे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है, उसे हम सब की मोहब्बत और शफकत की जरूरत है। अंकल वो प्रोफेसर साहब से राब्ता हुआ आपका? जी नहीं, अभी उनका फोन नहीं आया। एक्चुअली अंकल मैं आज लाहौर जा रहा था। जी मुझे अपना नंबर दे दे, मैं उनको बता दूंगा। ठीक कहती हो तुम, उससे कुछ बईद नहीं था। किसी दिन हम सबके खाने में कुछ मिला के हमें हमेशा के रुसवा दे। नहीं, ये वीजा नहीं बढ़ेगा, बल्कि एडी का पाकिस्तान जाना ही बेहतर है। ये जो बड़ लाई लबड़ा लथी, ये जो बड़ लाई लबड़ा लथी, वेला गया ना ओंदा हथी, वेला गया ना ओंदा हथी। याद रहे कि मैं उनकी मदद हर कीमत पर करना चाहता हूँ, अपना फर्ज समझता हूँ। आई प्रॉमिस। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ ठीक ठीक, लेकिन तुम रूही को कुछ नहीं कहोगी? हाँ, कुछ नहीं।
जी मुझे चाचा अमीर बख्श से मिलना है। चाचा? आप मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। चाचा मैं जमाल हुसैन का बेटा हूं, बाहर से आया हूं। जमाल हुसैन का बेटा? वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तुम तो अपने ही बेटे हो। आओ अंदर आओ, धनभाग हमारे, आओ आओ। जितनी खुशी तुम्हें देखकर हुई है, भाई जमाल हुसैन का सुनकर उतना ही अफसोस हुआ बेटा। उन्हें वतन की मट्टी भी नसीब नहीं हुई। अल्लाह गरीब रहमत करे। आमीन। वो तो यहां मेरे साथ आना चाहते थे, लेकिन मौत ने मोहलत ही नहीं दी। जैसे खुदा की रजा। बेटा तुम्हारा नाम यही था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं चाचा, चाचा आप मेरी अम्मी के बारे में क्या जानते हैं? क्या जमाल भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बस इतना ही कि बीमार हुई और फौत हो गई। ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बस इतना ही कि बीमार हुई और फौत हो गई। हाँ, फौत ही हो गई थी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, वो औरत के लिए तलाक मौत के बराबर ही होती है बेटा। तलाक? क्या जमाल हुसैन ने तुम्हें बताया नहीं? तभी वो उनका जिक्र सुनना पसंद नहीं करते थे, हमेशा बात टाल दिया करते थे। बेटा इसमें जमाल को कुछ ज्यादा कसूर नहीं था। वो तुम्हारी अम्मी गुस्से में घर से चली गई, तलाक का मुतालबा कर दिया। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन उसने एक नहीं मानी। उसकी तबीयत में जिद और गुस्सा था बेटा। चाचा, उनका इंतकाल अब्बा के जाने के बाद हुआ था? हाँ हाँ, उसके बाद ही हुआ। इसीलिए कब्र का पता नहीं बताते थे। और नानी का? बस कुछ अरसे बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। और खाला खालू? मैंने कल उनका घर बहुत तलाश किया। गुलबर्ग में कहीं रहते हैं, मेरा उनसे कोई मेल जोल नहीं है। बड़े आदमी हैं वो। चाचा, आपको अम्मी कब्र का पता तो होगा? कब्र? जी, मेरी ख्वाहिश है चाचा, मैं कम से कम अम्मी की कब्र पे फातिहा पढ़ लूं। अरे बेटा, वो कोई अनारकली या नूर जहां तो थी नहीं कि उनका मकबरा बनता। बेटा कच्ची कब्र थी,
वो अब कभी की खत्म होगी। चलो आओ आओ, तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। खाना तो खा लेंगे चाचा, लेकिन पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। और क्या? कब्रिस्तान की इंतजामिया के पास कोई रिकॉर्ड तो होगा। अरे ये पाकिस्तान है बेटा, पाकिस्तान। यहाँ गोलकन होते हैं, कब्रों पे कब्रें बनाते रहते हैं। अब जैसे शहर में नहीं होता कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, इसी तरह कब्रिस्तान में मुर्दे पे मुर्दा। यहाँ नजदीक कब्रिस्तान है, तुम जाके वहां फातिहा पढ़ लेना, सवाब तो पहुंच ही जाएगा बेटा। मैं पहले आपके पुराने वाले पते पे गया था। वो तो कब का बिक गया बेटा, ये भी किसी के कब्जे में था, बस अदालत ने मेरी निगरानी में दे दिया है। अब तो तुम असल वारिस इस घर के आगे हो बेटा। कहोगे तो पड़ा रहूंगा कहीं, नहीं तो चला जाऊंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे चाचा, यहीं रहेंगे। मैं तो बस चंद दिनों के लिए आया हूं। बेटा तुम इस घर के मालिक हो, ये तुम्हारा आबाई घर है। तुम उस कमरे में पैदा हुए थे। बड़ा ताहिर अली खान पता नहीं कैसे जापान पहुंच गया। शुरू में तो उसके पैसे और खत आते रहे, फिर उसने वहां शादी कर ली। अब पता नहीं मजबूरी से की या खुशी से की। छोटा गुर्बत दूर करने के लिए हेरोइन बेचता हुआ पकड़ा गया, जेल में है। एक बेटी गुजरांवाला ब्याही हुई है, बच्चे हैं उसके, मगर वो आसूदा नहीं है। वो छोटी वाली नानी के पास रहती है। शादी नहीं हुई उसकी अभी। चाचा एक बात बताइए, ये सितार बजाने से माकूल आमदनी हो जाती है आपकी? अरे बेटा आमदनी हो जाती थी, अब कहाँ, वो महफिल ही नहीं रही, सितार सुनने वाले रहे ही नहीं। बस दिन के वक्त कभी कभी दरवाजा बंद करके सितार बजा लेता हूँ। रात को बजाऊं तो लोग नाराज होते हैं। क्यों चाचा, ये तो आर्ट है। वो पड़ोस में एक हाजी साहब रहते हैं, वो आर्ट वार्ट को नहीं मानते, वो इसे हराम समझते हैं। वेरी स्ट्रेंज। अच्छा तो फिर आप गुजारा कैसे करते हैं? बस कोई अल्लाह का बंदा है, जब से छोटे को जेल हुई है 500 रुपए माहवार भिजवा देता है।